तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। जिस E20 पेट्रोल को अब तक भविष्य का ईंधन बताया जा रहा था, उसी E20 को लेकर अब सरकार ने संसद में पहली बार एक बड़ा कबूलनामा किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में यह माना है कि E20 पेट्रोल से कुछ BS3 गाड़ियों के रबर पार्ट्स और गैजेट्स प्रभावित हो सकते हैं। यानी कि जिन लोगों ने सालों से अपनी गाड़ी संभाल कर रखी है, उन्हें अब अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है। सरकार कह रही है कि इंजन को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन सिर्फ पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर नुकसान नहीं है तो फिर पार्ट्स बदलने की जरूरत पड़ क्यों रही है? अगर E20 पूरी तरह से सुरक्षित है तो फिर यह चेतावनी अब क्यों आई है? और अभी तक तो नितिन गडकरी चैलेंज दे रहे थे कि एक भी गाड़ी अगर खराब हो तो मुझे दिखा दो। और क्या E20 को पूरी तरह से लागू करने से पहले सरकार ने सभी संभावित जोखिम का सही आकलन किया था? और अगर किया था तो संसद की रिपोर्ट इससे अलग क्यों है? सबसे पहले आप दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह का बयान सुनिए। तो इस दिशा में सभी लोगों को साथ लाने के लिए इस शनिवार को एक कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20। इसमें हमें उम्मीद है कि हजारों लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ये सुबह 12 बजे शुरू होगा। जो लोग दिल्ली और आसपास के शहरों के लोग हैं, जो फिजिकली आ सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचे, 11:30 बजे तक पहुंच जाएं। और जो लोग दिल्ली के बाहर के और फिजिकली नहीं आ सकते, ऐसे हमें उम्मीद है कि हजारों की संख्या में लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल जी, आप देश विरोधी हैं। E20 से देश का जो फॉरेक्स है, जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो बचता है। आप चाहते नहीं कि देश में फॉरेन एक्सचेंज बचे और देश अपने आप में आत्मनिर्भर बने। आपकी पूरी चेष्टा है कि देश बाहर के देशों पे, बाकी देशों पर निर्भर है, क्योंकि आपकी पूरी सोच देश को अस्त व्यस्त करने की है। अब अस्त व्यस्त कौन हो रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन E20 को लेकर सरकार ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने E20 से पुरानी गाड़ियों पर हो रहे नुकसान का जिक्र किया है। केंद्र सरकार ने माना है कि E20 पेट्रोल से कुछ पुरानी गाड़ियों पर असर हुआ है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में लिखित जानकारी दी है। E20 से BS3 मानक की कुछ गाड़ियों पर असर पड़ सकता है। 2005 से 2016 के बीच बनी कुछ गाड़ियां ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं। नियमित सर्विसिंग के दौरान उनके पार्ट्स आसानी से बदले जा सकते हैं। स्टडी में E20 के गाड़ियों की कुल परफॉर्मेंस पर बड़ा असर नहीं है, ये उन्होंने कहा है। पहली बार सरकार ने E20 के असर को स्वीकार किया है, लेकिन अभी तक तो मानने ही नहीं तैयार थे। लेकिन तीन गाड़ियों के नुकसान का जिक्र किया है। यानी कि E20 से BS3 गाड़ियों को नुकसान को लेकर नितिन गडकरी ने क्या कहा है, उसे भी गंभीरता से समझ लीजिए। BS3 की कुछ गाड़ियों में रबर के पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं। फ्यूल पाइप, सील ओरिंग और गैजेट प्रभावित हो सकते हैं। पुराने रबर पार्ट्स पर E20 का असर पड़ सकता है। इससे इंजन में किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होगी। E20 पर IOC, IIP और इसके साथ साथ ARAI की स्टडी में दोपहिया और चार पहिया दोनों वाहन शामिल थे। E20 से गाड़ी की परफॉर्मेंस पर बड़ा असर नहीं मिला है। माइलेज सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि कई बातों पर निर्भर करता है। ड्राइविंग, सड़क और सर्विसिंग से भी माइलेज बदलता है। इथेनॉल मिश्रित ईंधन का इस्तेमाल दुनिया में वर्षों से हो रहा है और वहां देखा जा रहा है, लेकिन फिर ये तर्क क्यों? अब ये जान लेते हैं कि आखिर BS3 गाड़ियां होती क्या है। इन्हें समझने की जरूरत है जिनको ज्यादा नुकसान हो रहा है। BS3 गाड़ियों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये गाड़ियां क्या हैं। ये गाड़ियां पुराने प्रदूषण नियमों के तहत बनी गाड़ियां हैं। ये गाड़ियां करीब 2005 से लेकर 2016 के बीच बनाई गई हैं। BS का मतलब भारत स्टेज, यानी कि प्रदूषण का सरकारी मानक। अब
ये नियम, इस नियम की जो गाड़ियां हैं इनसे निकलने वाले धुएं की सीमा तय करता है। अप्रैल 2017 के बाद BS3 गाड़ियों की बिक्री बंद कर दी गई थी। BS3 के बाद BS4 और BS6 नियम लागू किए गए। BS3 गाड़ियां नई BS6 गाड़ियों से ज्यादा प्रदूषण फैलता है। इसमें पुराने इंजन और तकनीक का इस्तेमाल होता है, इसलिए ज्यादा नुकसान E20 पेट्रोल से इनके कारण हो रहा है। अब इथेनॉल फ्यूल क्या है, सरकार क्यों बढ़ावा दे रही है, इसे भी समझने की जरूरत है। सरकार के पक्ष को भी जान लेते हैं कि आखिर सरकार इतना बढ़ावा क्यों दे रही है। इथेनॉल पौधों से बनने वाला जैविक ईंधन है। इसे गन्ने, मक्का और खेती के बचे अवशेषों से बनाया जाता है। इसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। यह पेट्रोल का वैकल्पिक और स्वदेशी ईंधन माना जाता है। इथेनॉल पेट्रोल की तुलना में कम प्रदूषण पैदा करता है। इसके इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद मिलती है। इससे भारत में कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी। इथेनॉल उत्पादन से किसानों को अतिरिक्त बाजार मिलता है। कृषि अवशेषों का बेहतर उपयोग होने से बायो इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है और सरकार इसे सस्ता, स्वदेशी और पर्यावरण के लिए बेहतर ईंधन भी मानती है। इसलिए सरकार इसे इस्तेमाल करने पर जोर दे रही है। अब भारत में इथेनॉल ईंधन में कितने मॉडल हैं और क्या हैं, ये भी समझ लेती है। E20 फ्यूल, इसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल मिलाया जा रहा है। यह देश के अधिकांश या कहें कि सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्ध है। फिलहाल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला यह मिश्रण है E85 फ्लैक्स फ्यूल। इसमें 85% इथेनॉल है, 15% पेट्रोल का मिश्रण है। यह फ्लैक्स फ्यूल वाहनों के लिए है। चुनिंदा शहरों में बहुत ही कम चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करने का सरकार का प्लान है। E100 फ्यूल, ये लगभग 100% शुद्ध इथेनॉल ईंधन होता है। सरकार ने इसके उपयोग के लिए आवश्यक नियमों को मंजूरी दे दी है। विशेष रूप से E100 अनुकूल वाहनों में ही इसे इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन भारत में अब तक इस तरह का कोई वाहन नहीं बनाया गया है कि वो 100% इथेनॉल पर चल सके। अब यह भी जान लेते हैं कि आखिर इथेनॉल बनता कैसे है। सबसे पहले गन्ना, मक्का या कृषि अवशेषों को इकट्ठा किया जाता है। इसमें चीनी या स्टार्च निकाला जाता है। इसमें ईस्ट मिलाकर इसे फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन में शुगर, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदली जाती है। इसके बाद इसे डिस्टिलेशन से इथेनॉल को अलग किया जाता है। फिर इथेनॉल को शुद्ध किया जाता है। तैयार इथेनॉल की गुणवत्ता की जांच होती है और फिर इसके बाद इसे पेट्रोल में तय अनुपात में मिलाया जाता है। फिर यह ईंधन देश भर में पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद वाहनों में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराया जाता है। यह इसकी पूरी प्रक्रिया है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। पेट्रोल पंप पर झगड़े हो रहे हैं, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है। अब तक तो सरकार मानने को तैयार नहीं थी। सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारे इस तरह के वीडियो मिल जाते हैं। सरकार कहती है ये झूठा कैंपेन है, ये केवल भ्रमित करने के लिए है। लेकिन अब सरकार ने संसद में मान लिया कि साहब कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं गाड़ी के जहां पर नुकसान पहुंच रहा है। चूंकि ये जनता से जुड़ा मामला है, इसलिए हम लोगों के बीच गए, लोगों के बीच जाकर उनकी राय जानने की कोशिश की। इस पर हमने एक सर्वे भी कराया है। सर्वे में जो सवाल पूछे, लोगों ने उस पर राय दी है। पहला सवाल आपके सामने। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो पहला सवाल था कि क्या E20 पेट्रोल से गाड़ियों के